ठीक है. The fourth question is discuss the historical changes in three economic sectors in India and the world. तो खैर ये जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ वर्ल्ड का पूछा हुआ था, मैंने इंडिया ऐड कर दिया था बाद में. ऐड इसलिए किया था क्योंकि दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वर्ल्ड का भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंडिया के पर्टिकुलरली you should have an understanding about how the historical how the economic changes have occurred historically in India. तो पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं. तो जो नॉर्मल ग्रोथ हुई है तो दैट इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शरी सेक्टर. अब वो किस तरीके से हुई थी? प्राइमरी सेक्टर क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हो गया. जो भी एक्टिविटीज थी वो प्राइमरी एक्टिविटीज थी, मतलब सीधा द रॉ मटेरियल वाज सोर्स्ड फ्रॉम द नेचर एंड वो ज्यादा वैल्यू एडिशन वगैरह नहीं होता था, मास प्रोडक्शन वगैरह तो कुछ नहीं होता था, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन भी नहीं था. जो क्राफ्ट्समैन थे तो वो भी डायरेक्टली नेचर से लेते थे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करके बेच देते थे. जैसे सेकेंडरी सेक्टर बहुत नेसेंट स्टेज में एग्जिस्ट करता था. प्राइमरी वो पहले के टाइम में प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था. जैसे आपका जो ब्लैकस्मिथ्स हैं, लोहे का जो काम करते हैं, या गोल्डस्मिथ हैं, या जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, तो इंडिया वाज आल्सो फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, राइट. टेक्सटाइल्स था, स्पाइसेस वगैरह इनके लिए फेमस था, ट्रेड वगैरह होता था. तो पहले के टाइम में भी तब भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों एग्जिस्ट करते थे, लेकिन प्रीडोमिनेंस आपका प्राइमरी सेक्टर की हुआ करती थी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड नॉट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. देखो सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स है ना, हमेशा एग्जिस्ट करते थे. सिर्फ अगर आप उसमें हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी की बात करते हो, जब बहुत पहले, जब आपका प्रॉपर सिविलाइजेशंस ही नहीं आई थी, ट्राइबल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, तो वहां पर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर मिलेगा आपको. लेकिन उसके अलावा जितने भी आपकी सोसाइटीज जैसी डेवलप हो जाती है, तो वहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर दोनों इमर्ज कर जाते हैं इन अ नेसेंट स्टेज. लेकिन इकोनॉमी में सबसे पहले आपका प्रीडोमिनेंस होती है प्राइमरी सेक्टर की. फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पता है, यूरोप में इन मिड 18th सेंचुरी. यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुआ था, तो मिड 18th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, एंड दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स हैं, तो इट इज गोइंग टू टेक दोज रॉ मटेरियल्स एंड डू वैल्यू एडिशन ऑन इट. तो उसको प्रोसेसिंग वगैरह किया, वैल्यू एडिशन किया, अब फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ, और दैट फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट. उस टाइम में भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब भी प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते थे. लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर पहले बहुत बड़ा था, तो उसकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस होगी, थोड़ा छोटा हो गया. सेकेंडरी सेक्टर प्रीडोमिनेट करने लगा. ये टिल द 19th सेंचुरी, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर था ये डोमिनेट कर ही रहा था. बल्कि अर्ली 20th सेंचुरी भी कहेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्रीडोमिनेट कर रहा था. बट इन द 20th सेंचुरी, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो टर्शियरी सेक्टर है ये इट हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज की है इन द पास्ट 100 years. टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर्स आते हैं, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सारे आईटी सर्विसेज या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. तो जो वर्ल्ड का था, तो उसमें आप देखोगे प्रीडोमिनेंस ऑफ, सबसे पहले प्रीडोमिनेंस थी प्राइमरी सेक्टर की, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर की थी, और फिर टर्शियरी सेक्टर की. अब जो इंडिया का केस था, इंडिया के केस में थोड़ा सा गड़बड़ रहा है. ये यूं करते हैं, यहाँ टर्शरी लिखो. इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में हमें पता है कि द प्राइमरी द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरीली एग्रीकल्चर, और टिल रिसेंटली मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. अभी तक भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे. और इवन नाउ व्हेन यू सी द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इंडियन जीडीपी, so you'll be finding कि the
टर्शरी सेक्टर हैज प्रीडोमिनेंस। तो इंडिया में क्या हुआ, पहले प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, तो प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस था, लेकिन विद टाइम प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस है वो रिड्यूस हुआ है, थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है, लेकिन रादर देन इट लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ के सीधा टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ हो गई। तो बीच में हुआ था थोड़ा कि प्राइमरी से जो सेकेंडरी सेक्टर थी उसकी ग्रोथ थोड़ी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन वो चीज नहीं हुई, उससे सीधा जाकर टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ हो गई। तो उससे क्या हुआ है, इंडिया में इंडियन इकोनॉमी में जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है, तो उसमें जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, तो दीज हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में क्या था, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, लेकिन इंडिया में क्या है, प्राइमरी टू टर्शरी सीधा आ गए। हम अभी कह रहे हैं कि भाई वो देयर शुड बी अ ग्रोथ इन द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वगैरह जो बात कर रहे हैं अभी आज की गवर्नमेंट कर रही है, सो दैट इज टू इंक्रीज द ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर, ताकि वो एटलीस्ट 25% ऑफ जीडीपी तो हो सके। लेकिन 14 to 18% के बीच में, 14 to 16% के बीच में होता रहता है, मतलब काफी डेकेड से जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 14 to 16%, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग पैराग्राफ में करके बताओगे और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे। कोई डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बताइए। Fine, moving on to the fifth question then. Why is the primary sector also called agriculture and allied sector? देखो, the primary sector is called agriculture and allied sector because agriculture तो एक तो it is the basic primary activity. तो historically agriculture has been the primary activity irrespective of the kind of society. तो कोई भी सोसाइटी हो एग्रीकल्चर तो मिलेगा ही वहां पर। तो एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट प्राइमरी एक्टिविटी होती है हर एक सोसाइटी में। अगर यूएसए में भी जाओगे या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाकर देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग द मेन प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर, क्योंकि खाने बिना काम नहीं चलता है। देन एग्रीकल्चर के साथ में अलाइड एक्टिविटीज भी हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर which is directly dependent on the nature for its output. तो नेचर से सीधा अगर आउटपुट आ रहा है दैट मींस इट इज प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे जो कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं which are part of the agricultural sector, और वो काफी सारे सेक्टर्स का मैंने यहाँ पर लिखा है। फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, तो ये सारे के सारे आर पार्ट ऑफ एलाइड सेक्टर। और इन सब का भी देखोगे तो ऑल दीज सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर आउटपुट। तो अगर प्लांटेशंस हैं, जैसे चाय वाला वो टी गार्डन्स जो हैं, टी प्लांटेशंस हैं, तो उसमें भी डायरेक्टली जो टी प्लांट्स हैं उगाए हुए हैं उनसे डायरेक्टली सोर्स किया जाता है। हाँ खैर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन स्टिल उसमें इतना वैल्यू एडिशन नहीं है, उसको सिर्फ फर्मेंट करके बेचा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, ये तो सारे के सारे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। सो दैट इज व्हाई अब ये वाले जो सेक्टर्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन, जो एलाइड सेक्टर है इनका कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम है। इंडिविजुअल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे ना विज़-अ-वी द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो यू विल बी फाइंडिंग द शेयर टू बी वेरी स्मॉल। तो इसलिए एग्रीकल्चर को प्रीडोमिनेंट नाम दिया हुआ है, प्लस एलाइड सेक्टर जो भी बाकी है जिनका शेयर एग्रीकल्चर जितना ज्यादा नहीं है। Sixth question, which sector of economy does provide the base for all other products? Explain with the help of any two examples. So which sector of the economy provides the base for all other products? तो base तो आपका प्राइमरी सेक्टर से ही आएगा, क्योंकि कोई भी आपका सेक्टर हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर ही खैर दूसरे इसके अलावा हैं, तो दोनों सेक्टर्स का डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही रहता है, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर से ही आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है इंडस्ट्री में, तो मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स कहाँ से आएंगे? प्राइमरी सेक्टर से आएंगे।
अगर कारपेंटर को या कोई कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, वुड चाहिए, तो वुड इज आल्सो गोइंग टू कम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से सर्विस सेक्टर भी डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे। एक एग्जांपल ले सकते हो आप नॉर्मल फूड का, कि जो सर्विस सेक्टर है तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज। जैसे आईटी सेक्टर है या बीपीओज हैं तो अर्बन एरियाज में होते हैं। अर्बन एरियाज में बाय डेफिनेशन ही, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू बी, जो सेंसस की डेफिनेशन है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अलावा 75% पॉपुलेशन should be engaged either in the secondary or tertiary sector। तो अगर 75% population dependent है secondary और tertiary sector पर, तो मतलब प्राइमरी सेक्टर में एंगेज सिर्फ 25% है, उससे कम है, और ज्यादातर अर्बन एरियाज में उससे भी कम होती है या ना होगी बिल्कुल। तो अब फूड का के लिए अब उन लोगों को खाना तो होगा, तो बेसिक नेसेसिटीज तो है, रोटी कपड़ा मकान वाला, तो दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है, दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। अगर कंप्यूटर पे भी कोई काम कर रहा है, आईटी सेक्टर में भी कोई काम करता है, तो उसको खाने के लिए तो चाहिए, एंड दैट फूड और अदर बेसिक नेसेसिटीज आर गोइंग टू कम फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। दैट इज व्हाई इवन टर्शियरी सेक्टर एक्ट्स एज अ बेस फॉर द even the tertiary sector is dependent on the primary sector, ठीक है, and it acts as base for all other products। ठीक है, ये दो एकदम अलग एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ताकि जो भी एग्जामिनर हो तो उसको कोई डाउट ना रह जाए, यूं कहे कि सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में दे दिया या टर्शियरी सेक्टर में नहीं दिया है। इसलिए हमने दोनों के दोनों सेक्टर कवर कर लिए, क्योंकि लिखा हुआ है बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स लिखा है, अगर सर्विसेज नहीं लिखा है, फिर भी हमने सर्विस का भी एस्पेक्ट इसमें डाल दिया है। टू बी ऑन द सेफर साइड, सेकेंडरी सेक्टर का एक और एग्जांपल कर लेना, जैसे वो आयरन एंड स्टील, एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कर लो, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कर लो, तो दोनों के दोनों का जो आउटपुट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी सेकेंडरी सेक्टर। उसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर में आप आईटी सेक्टर ले लो, बैंकिंग ले लो, सारा का सारा सिमिलर रिलेशन ही है टर्शियरी सेक्टर के साथ में। तो ठीक है, so moving on to the 7th question now, classify the following 10 economic activities under primary, secondary and tertiary activities। तो जो एक्टिविटीज हैं, these are tailoring, teaching, flower cultivation, money lending, beekeeping, working in a factory, banking, courier, fishing, cloth making। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करोगे कि अब प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, सेकेंडरी सेक्टर में आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, वैल्यू एडिशन होगी प्राइमरी सेक्टर पे, लेकिन गुड्स प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडरी सेक्टर ओनली डील्स विद गुड्स, तो जिसको टच करके फील कर सकते हो तो दैट इज अ गुड, जो दिखाई दे सकता है दैट इज गुड। टैंजिबल्स कहते हैं इनको इकोनॉमिक्स में। सो सेकेंडरी सेक्टर रिजल्ट्स इन आउटपुट ऑफ टैंजिबल गुड्स। टर्शियरी सेक्टर में आपका इंटैंजिबल्स के साथ में डील करते हैं, मतलब जो भी आउटपुट होगा उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, हाँ लेकिन वो चीज हो रही होगी। जैसे आपको टेलीकॉम सर्विस है तो आप फोन पर बात करते हो, बट यू कैन नॉट टच एंड फील फोन कॉल्स, राइट। सो टर्शियरी सेक्टर में सर्विस होगी, यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर। सो टेलरिंग क्या है, टेलरिंग में क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कोई, या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, क्योंकि कपड़े तो बनकर आते हैं, लेकिन टेलरिंग में अगर देखोगे तो टेलरिंग इज अ सर्विस। जो टेलर है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर हाँ कपड़ा लेकर वो पूरा मैन्युफैक्चर कर सेल कर रहा होता, एक कंपनी अगर सेल कर रही होती, तो दैट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन ये टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है टेलरिंग। अगेन टीचिंग इज अ सर्विस, और ये सर्विस सेक्टर का टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होगा। फ्लावर कल्टीवेशन आपका नेचर पे डिपेंडेंट है, फ्लोरिकल्चर
एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का पार्ट है, सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. मनी लेंडिंग, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं एंड अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर. बी कीपिंग आपका प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है, क्योंकि बी से जो हनी प्रोड्यूस किया जाता है, सो इट becomes a part of the primary sector. Working in a factory, so अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रही होगी, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रही होगी, so it is a part of the secondary sector. Banking और courier दोनों के दोनों, these are part of the tertiary sector, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड हो रही है. courier में एक जगह से दूसरी जगह तक courier भेजा जाता है. बैंकिंग में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. फिशिंग is part of the primary sector. और क्लॉथ मेकिंग इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. देखो टेलरिंग टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन क्लॉथ मेकिंग इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसमें आप रॉ मटेरियल ले रहे हो. फॉर एग्जांपल कॉटन लिया प्राइमरी सेक्टर से, वैल्यू एडिशन किया जाएगा एक फैक्ट्री में और टेक्सटाइल फैक्ट्री में, एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ क्लॉथ व्हिच इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट. Eighth question. Explain the meaning of tertiary sector. Mention any four economic activities of this sector. So tertiary sector का meaning क्या है? Tertiary sector is also known as the service sector. So it is a sector which produces services and which gives services to the other two sectors, primary and secondary sector. So mention any four economic activities of this sector. पहले वाले आंसर्स में भी बताया है, अगर पहले नहीं सुना तो ये हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन. यहां तक अगर किसी को डाउट हो. ओके, ठीक है, मतलब नॉट द काइंड ऑफ डाउट आई वाज एक्सपेक्टिंग. निकी मेलावत इज आस्किंग, कैन एनी पर्सन लिव विदाउट ईटिंग फूड? नो. खैर जो घर में महिलाएं हैं तो दे टेंड टू लिव विदाउट फूड फॉर डेज, लेकिन दे कैन नॉट लिव फॉर मंथ्स. तो एवरीवन हैज टू ईट फूड टू गेन एनर्जी. छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा क्या? ओके, इन्होंने थोड़ा सा और कर दिया कि गूगल पे सर्च किया इन्होंने, एंड ही हैज फाउंड दैट अ पर्सन कैन लिव फॉर without food for 70 years, and his name is Prahlad Jan. Is this possible or fake? देखो, living without food is absolutely not possible. हाँ, कुछ यूं हो सकता है कि solid food नहीं ले रहे हो, liquid food ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ इंटेक तो चाहिए ना बॉडी को. अगर सांस भी ले रहे हो तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी. तो बिना फूड के कोई नहीं जी सकता. इसलिए टर्शरी सेक्टर का वो हमने एग्जांपल दिया था कि even if tertiary sector is not producing any good, तो प्राइमरी सेक्टर से कोई रॉ मटेरियल नहीं ले रहे हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर का इनपुट क्या है? स्किल्स हैं which are available with skilled persons. तो स्किल्स तो लोगों से ही आएंगी, एंड पीपल रिक्वायर फूड टू सर्वाइव. सो प्रोबेबली इट इज अ फेक. जो प्रहलाद जन की आप लिख रहे हो तो इट इज प्रोबेबली फेक. या अगर 70 साल तक बिना खाए रहा है तो ही मे बी ऑन अ लिक्विड डाइट. तो खा नहीं रहे होंगे, वो पी रहे होंगे कुछ. ठीक है, लिक्विड डाइट के ऊपर भी रह सकते हो आप. यू कैन सर्वाइव फॉर 70 डेज, बट यू नीड समथिंग टू सर्वाइव. देन इट इज फेक. अगर कुछ नहीं खाया पिया तो वो भूत है.
ध्यान मत दो उसके ऊपर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो सेकेंडरी सेक्टर, ये 3 क्वेश्चंस दिए मैंने, तीनों के अलग अलग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो सिमिलर है, हाउ इज इंडस्ट्रियल, लेकिन जो आंसर्स आप लिखोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरीली, and it uses the inputs of primary sectors. तो प्राइमरी सेक्टर का जो कुछ भी इनपुट है, जो कुछ भी आउटपुट है, तो दैट इज टेकन एज इनपुट इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो चाहे माइनिंग एक्टिविटी से मिनरल्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर आउटपुट आ रहा है, फॉर एग्जांपल वीट लिया जा रहा है, वीट इज कन्वर्टेड इनटू बिस्किट्स, सो दैट इज जो बिस्किट बनाने का प्रोसेस है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। वीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। So it uses the inputs of primary sector. जो secondary sector है that is labor intensive. तो इंडिया में जो argument है of increasing making in India, तो एक तो self reliance की तो है ही, जो अभी बात कर रहे हैं, self reliance चाहिए हमें, चाइना के ऊपर dependence नहीं चाहिए। So self reliance का तो argument है ही, लेकिन along with that an important argument is that the secondary sector is labor intensive, और labor intensive for both skilled and unskilled persons. तो skilled, semi skilled भी कहोगे, semi skilled and unskilled तीनों की जरूरत होती है secondary sector को। So it is labor intensive and it can provide employment to large number of people. It is heavily dependent on infrastructure. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, या लॉजिस्टिक्स का कुछ भी आपका लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस होने होते हैं और गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी किया जाना है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। इसके अलावा जो बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, जो सेकेंडरी सेक्टर है इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, तो बहुत सारी जमीन चाहिए होगी, लैंड इज फिक्स्ड कैपिटल, राइट, तो फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए, जो मूवेबल कैपिटल है दैट इज मनी, वो भी चाहिए, दोनों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। उसके कंपैरिजन में प्राइमरी और सेकंड जो टर्शियरी सेक्टर है उनको देखोगे ना, इनमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखे हैं, बाकी एक बार बुक चेक कर लेना, मैंने बुक नहीं देखा, ये मैंने अपने मेरे दिमाग की उपज है, सो प्लीज जस्ट सी इफ आई हैव मिस्ड एनी पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज गिवन इन योर बुक। तो बुक में जो मेंशन किया हुआ है ना एनसीईआरटी में, वो तो कम से कम लिखना ही है, उसके अलावा हाँ जो एडिशनल पॉइंट्स है वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। तो जो पहले वाला पॉइंट था, ये यूज द सेकेंडरी सेक्टर यूजेस द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल्स, तो वो एक्सप्लेन करना है और विद एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आसपास में देखोगे घर में तो कोई भी प्रोडक्ट दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल सोप दिखाई देती है, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, टेलीविजन, कुछ भी दिखाई देता है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो एंड यू कैन रिलेट इट विद द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जो कुछ भी आपका इनको बनाने के लिए जो भी कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहे होते हैं। ओके, बुक का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो अगर बुक का समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले हमने चैप्टर में किया था तब क्यों नहीं पूछा, और नोट्स वगैरह तो आप लोगों के पास में है ही, अगर बुक का समझ में नहीं आया है तो नोट्स हैं आपके पास में, और अगर उसके पास में भी नहीं है तो जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थर्ड पार्ट जो थर्ड और ऑप्शन में है इसमें, explain the significance and role of secondary sector as a tool in the economic development of a country। तो significance and the role of secondary sector in the economic development, देखो जो secondary sector किस तरीके से जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो वो लिखना है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन,
is seen as progress. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो that happens only in the secondary sector. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही होते हैं. So that is why the secondary sector is important, क्योंकि industrialization is part of the secondary sector and production of goods cannot take place without the secondary sector, or especially mass production. मान लो लिमिटेड हो सकता है लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती है. तो अगर if we have to feed the entire population of India, so in order to do that we require the secondary sector. जैसे कोई यूं कहेगा कि प्राइमरी सेक्टर से जो आउटपुट आ रहा है वही क्यों नहीं सफिशिएंट है टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन, वो भी तो हो सकता है ना. लेकिन द आंसर इज कि जो प्राइमरी सेक्टर है, मान लो फूड ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होते हैं ना, खराब हो जाता है, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चाहिए होती हैं. अभी इवन एट प्रेजेंट जो इंडिया का जो पेरिशेबल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एग्रीकल्चर से फूड ग्रेन्स या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से 30 to 35% ऑफ द प्रोड्यूस इज वेस्टेड. सड़ गल जाता है, बस वो फेंक दिया जाता है. सो इतना अगर वेस्ट हो रहा है, उसकी जगह इसको प्रोसेस कर दें, उसकी शेल्फ लाइफ अगर इंक्रीज कर दें, तो दैट मींस दैट मच अमाउंट ऑफ फूड कैन बी एडिशनली जनरेटेड. अगर वेस्ट करने से बचाया मतलब वो एडिशनली प्रोड्यूस हो रहा है, और उससे जो टोटल कॉस्ट है टू द कंज्यूमर, तो जो कोई भी कमोडिटी कॉस्ट है, प्राइसेस हैं, वो रिड्यूस होंगे साथ में. तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है. दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए. बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यू कैन नॉट इंश्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वी नीड द सेकेंडरी सेक्टर. देन देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हैं, सीमेंट है, अगर घर भी बना रहे हैं तो यू रिक्वायर सीमेंट. इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सब के लिए आपको सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत होती है. देन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन नॉट इम्प्रूव विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर किस टर्म्स में किया जाता है? फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर होता है? the amount the kind of gadgets that you have, the kind of facilities that you have. So if you have let's say an LED TV, a very good laptop and all, so a very big car, so it is considered that you have a good standard of living. So standard of living zyada nahi hoga in terms of these things till the time you have a very robust secondary sector. ठीक है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज डिफेंस. इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डिफेंस इंपोर्ट्स. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, वेपन्स बेसिकली. तो सबसे ज्यादा हम ही इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में. तो अगर कोई कंट्री डिपेंडेंट है डिफेंस पे फॉर ऑन अदर कंट्रीज, दैट मींस इट कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ. तो हमेशा खतरा बना रहेगा, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हमेशा रहेगी. एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी सेक्टर में ही होगी. टर्शियरी सेक्टर में मान लो सॉफ्टवेयर वगैरह, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर इन केस ऑफ डिफेंस आर इंटीग्रेटेड. आजकल शायद टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, लेकिन नॉट विदाउट द सेकेंडरी सेक्टर. तो यू कैन नॉट रूल आउट द मशीनरी, द वेपन्स, और यूं नहीं कह सकते सिर्फ सॉफ्टवेयर हमारे पास में हम उससे काम चला लेंगे. So that is not sufficient. So to defend, for defense of the country, we require the secondary sector. Fine. तो 5 पॉइंट्स है आपके पास में, 5 पॉइंट्स लिख लेना. ठीक है. So अगर कोई डाउट है अभी तो बता दो, नहीं ये काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं वैसे अभी. So we'll be stopping here, और you have to do all these questions in your नोटबुक. तो जो अभी डिस्कशन किया है, अगर पहले आपने नहीं किए हैं तो प्लीज